कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर तरफ बुराई ही बुराई हो, जहां लोगों के दिलों में प्रेम नहीं बल्कि हिंसा, पाप और स्वार्थ भरा हो। यही स्थिति थी उस समय जब नूह इस धरती पर जी रहा था। लोग परमेश्वर को भूल चुके थे, वे अपनी ही इच्छाओं में जी रहे थे और धीरे धीरे पूरी दुनिया पाप से भर गई। परमेश्वर सब कुछ देख रहा था। उसने देखा मनुष्य का हृदय बुरा हो गया है, हर सोच, हर काम गलत दिशा में जा रहा है। और फिर एक गंभीर निर्णय लिया गया, पृथ्वी को शुद्ध करने का। इस अंधकार के बीच एक व्यक्ति था जो अलग था। नूह, बाइबल कहती है, नूह धर्मी था। वह परमेश्वर के साथ चलता था। जब पूरी दुनिया गलत रास्ते पर हो तो क्या कोई सही रह सकता है? जब हर तरफ पाप हो तो क्या कोई परमेश्वर के साथ चल सकता है? नूह की कहानी हमें यही सिखाती है। परमेश्वर ने नूह से कहा, एक बड़ा जहाज, आर्क बनाओ। सोचिए, न बारिश हो रही थी, न बाढ़ का कोई निशान था, फिर भी नूह को एक जहाज बनाने को कहा गया। आज भी दुनिया वैसी ही हो रही है। पाप बढ़ रहा है, लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, सच्चाई कम होती जा रही है। और आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो नूह की तरह फेथफुल रहें। क्या तुम भीड़ के साथ चल रहे हो या परमेश्वर के साथ? क्या तुम दुनिया को फॉलो कर रहे हो या परमेश्वर की आवाज सुन रहे हो? नूह के समय में दुनिया बाहर से भले ही सामान्य दिखती हो, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। बाइबल बताती है, पृथ्वी हिंसा से भर गई थी, लोगों के दिल बुराई से भरे थे, हर सोच, हर कल्पना गलत दिशा में जा रही थी। यह सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं थी, यह पूरी मानव जाति की स्थिति बन चुकी थी। पाप सिर्फ एक काम नहीं है, यह एक स्थिति, कंडीशन बन जाता है। लोग झूठ बोलते थे, एक दूसरे को धोखा देते थे, अन्याय बढ़ गया था, कोई परमेश्वर को नहीं मान रहा था। लोगों को यह महसूस भी नहीं हो रहा था कि वे गलत हैं। परमेश्वर ने सिर्फ बाहरी काम नहीं देखे, उसने दिल देखा। मनुष्य के हृदय की हर कल्पना बुरी ही बुरी थी। समस्या बाहर नहीं, अंदर है। जब दिल गलत हो जाता है तो जीवन भी गलत हो जाता है। परमेश्वर को दुख हुआ कि उसने मनुष्य को बनाया। जिसने हमें बनाया वही हमसे दुखी हो जाए। यह पाप की गंभीरता को दिखाता है। अगर हम आज की दुनिया को देखें, हिंसा बढ़ रही है, झूठ और धोखा आम हो गया है, लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, परमेश्वर को इग्नोर किया जा रहा है। क्या यह नूह के समय जैसा नहीं है? जब पाप बढ़ता है तो जजमेंट भी आता है। परमेश्वर हमेशा चुप नहीं रहता। एक समय आता है जब वह एक्शन लेता है। लेकिन ध्यान दें, पूरी दुनिया बुरी थी, फिर भी परमेश्वर ने एक व्यक्ति को पाया, नूह को। चाहे दुनिया कितनी भी बुरी हो जाए, परमेश्वर हमेशा किसी को ढूंढता है जो सही खड़ा रहे। जब पूरी दुनिया पाप में डूबी हुई थी, जब हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार जी रहा था, उसी समय एक व्यक्ति था, नूह। बाइबल कहती है, नूह ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर की विशेष कृपा।
यह कुछ ऐसा नहीं है जो हम कमाते हैं, यह परमेश्वर हमें देता है। नूह परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसका दिल परमेश्वर की ओर था। नूह धर्मी था, वह सही जीवन जीता था, वह पाप से दूर रहता था, वह परमेश्वर की आज्ञा मानता था। वह अकेला था, फिर भी उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नूह सिर्फ धार्मिक नहीं था, वह परमेश्वर के साथ चलता था। उसकी परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप थी। वह परमेश्वर की आवाज सुनता था, वह उसके साथ समय बिताता था। आज बहुत लोग धार्मिक दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ चलते नहीं। रिलीजन बाहर से दिखना, रिलेशनशिप अंदर से जुड़ना। नूह के समय में हर कोई गलत कर रहा था, कोई परमेश्वर को नहीं मान रहा था, फिर भी नूह अकेला सही रहा। दोस्त गलत कर रहे हों, समाज गलत दिशा में जा रहा हो, फिर भी तुम्हें सही खड़ा रहना है। भीड़ में खो मत जाओ, नूह की तरह अलग बनो। जब पूरी दुनिया पाप में डूबी हुई थी, परमेश्वर ने नूह से कहा, एक बड़ा जहाज आर्क बनाओ। क्यों? क्योंकि एक जल प्रलय आने वाला था जो पूरी पृथ्वी को ढक लेगा। ध्यान दें, उस समय तक बारिश का कोई अनुभव नहीं था। लोगों ने कभी फ्लड नहीं देखा था, और फिर भी नूह को कहा गया जहाज बनाओ। यह आदेश लॉजिक से परे था। न कोई एविडेंस, न कोई प्रूफ, सिर्फ परमेश्वर का वचन। सच्चा विश्वास वही है जब तुम बिना देखे, बिना समझे भी मानते हो। परमेश्वर ने नूह को सिर्फ बनाओ नहीं कहा, उसने हर डिटेल दी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, किस तरह बनाना है। परमेश्वर वेग नहीं है, वह क्लियर डायरेक्शन देता है। सोचिए, 9 सालों तक जहाज बना रहा था, और लोग क्या कर रहे होंगे? हंस रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे, कह रहे होंगे यह पागल है। जब तुम परमेश्वर के रास्ते पर चलोगे, लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, मजाक भी उड़ाएंगे। नूह ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने कहा। आज्ञाकारिता का मतलब है पार्शियल नहीं, 50% नहीं, 100% ओबीडियंस। जहाज एक दिन में नहीं बना, सालों लगे, मेहनत लगी, कंसिस्टेंसी लगी। परमेश्वर के काम में समय लगता है, लेकिन परिणाम निश्चित होता है। जहाज सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं था, वह बचाव, सल्वेशन का साधन था। परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने का आदेश दिया, और बाइबल कहती है नूह ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने कहा। यही नूह की महानता है। उसने सिर्फ सुना नहीं, किया। आज बहुत लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, सरमन्स सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन सुनना आसान है, मानना कठिन है। आज्ञाकारिता के बिना विश्वास अधूरा है। नूह ने यह नहीं पूछा क्यों, कैसे, कब, उसने बस मान लिया। हम अक्सर कहते हैं पहले समझाओ फिर मानूंगा, लेकिन परमेश्वर कहता है पहले मानो फिर समझ आएगा। नूह की आज्ञाकारिता ने उसे बचाया, उसके परिवार को बचाया, आने वाली पीढ़ियों को बचाया। तुम्हारी आज्ञाकारिता सिर्फ तुम्हें नहीं, दूसरों को भी प्रभावित करती है। आज परमेश्वर हमसे भी कहता है पाप छोड़ो,
सही रास्ता चुनो, मेरे साथ चलो। क्या हम सुन रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं? सच्चा विश्वास हमेशा आज्ञाकारिता में दिखाई देता है। नूह ने जहाज बना लिया, परमेश्वर की आज्ञा पूरी हो गई, और फिर वह दिन आ गया जिसका सबको अंदाजा भी नहीं था। बाइबल बताती है, आकाश के झरने खुल गए, गहरे जल के स्रोत फूट पड़े, बारिश शुरू हुई और रुकने का नाम नहीं लिया। जब परमेश्वर कार्य करता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। जिन लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया था, अब वे डर में थे, भाग रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे। अब बहुत देर हो चुकी थी। जब तक जहाज बन रहा था, लोगों के पास समय था, मौका था, चेतावनी थी। लेकिन जब जल प्रलय शुरू हुआ, मौका खत्म हो गया। हर चीज का एक समय होता है। ग्रेस का समय, डिसीजन का समय, जजमेंट का समय। 40 दिन और 40 रात बारिश हुई, पानी बढ़ता गया, पहाड़ भी डूब गए। पाप छोटा लगता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। बाहर हर तरफ विनाश था, लेकिन जहाज के अंदर शांति थी, सुरक्षा थी, जीवन था। जो जहाज के अंदर थे वही बचे, जो बाहर थे वे नष्ट हो गए। जीवन यही है, परमेश्वर के साथ जीवन, परमेश्वर से दूर विनाश। तुम कहां हो? जहाज के अंदर परमेश्वर के साथ, या बाहर दुनिया में खोए हुए? जब समय है तब निर्णय लो, क्योंकि एक दिन समय खत्म हो जाएगा। नूह, उसका परिवार और सारे जानवर जहाज के अंदर गए, और बाइबल कहती है, परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा नूह ने बंद नहीं किया, परमेश्वर ने खुद बंद किया। यह परमेश्वर का निर्णय था, यह जजमेंट का समय था। जब तक दरवाजा खुला था, लोग आ सकते थे, बच सकते थे, बदल सकते थे। लेकिन जब दरवाजा बंद हुआ, मौका खत्म हो गया। हर चीज का एक समय होता है, ग्रेस का समय और जजमेंट का समय। कल्पना कीजिए, लोग दरवाजा खटखटा रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, अंदर आने की कोशिश कर रहे होंगे। अब बहुत देर हो चुकी थी। आज भी दरवाजा खुला है, यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर कहता है, जब तक समय है मेरे पास आओ। लोग सोचते हैं अभी समय है, बाद में देखेंगे। कोई नहीं जानता कब दरवाजा बंद हो जाए। क्या तुम इंतजार कर रहे हो या अभी निर्णय ले रहे हो? जब बाहर पूरी दुनिया जल प्रलय में डूब रही थी, हर तरफ विनाश था, डर था, अंत था, उसी समय जहाज के अंदर शांति थी, सुरक्षा थी, जीवन था। नूह और उसका परिवार क्यों बचे? क्योंकि वे जहाज के अंदर थे, सुरक्षा बाहर नहीं, सही जगह पर होने में है। यह जहाज सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं था, यह उद्धार, सल्वेशन का प्रतीक था। बाहर पाप और विनाश, अंदर जीवन और सुरक्षा। जैसे उस समय जहाज था, आज हमारे लिए यीशु मसीह है। यह काफी नहीं था कि लोग जहाज को जानते थे, जरूरी था कि वे उसके अंदर हों। सिर्फ परमेश्वर को जानना काफी नहीं, उसके साथ होना जरूरी है।
जो लोग जहाज के बाहर थे वे कोशिश कर रहे थे, वे भाग रहे थे, लेकिन वे बच नहीं पाए। बाहर कोई सुरक्षा नहीं थी। जहाज के अंदर तूफान था, लेकिन असर नहीं। पानी था, लेकिन खतरा नहीं। जब तुम परमेश्वर में होते हो, मुश्किलें खत्म नहीं होती, लेकिन तुम सुरक्षित रहते हो। जहाज का दरवाजा सबके लिए खुला था, लेकिन सबने स्वीकार नहीं किया। उद्धार आज भी सबके लिए है, लेकिन हर कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करता। क्या तुम जहाज के अंदर हो या अभी भी बाहर हो? सुरक्षा जानने में नहीं, सही जगह पर होने में है। जल प्रलय खत्म हुआ, पानी उतर गया और नूह का परिवार सुरक्षित बाहर आया। एक नई शुरुआत हुई, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ नई शुरुआत ही नहीं दी, उसने एक वाचा प्रॉमिस भी दी। परमेश्वर ने कहा, मैं फिर कभी पूरी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा। परमेश्वर अपने वादों को निभाता है, वह बदलता नहीं। परमेश्वर ने आकाश में इंद्रधनुष रखा, एक चिन्ह के रूप में, एक याद के रूप में, एक वादा के रूप में। यह सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं, यह हमें याद दिलाता है परमेश्वर फेथफुल है। तूफान हमेशा नहीं रहता, एक समय आता है जब शांति आती है। जीवन में मुश्किलें आती हैं, दर्द आता है, लेकिन अंत में परमेश्वर शांति देता है। नूह के लिए पुरानी दुनिया खत्म, नई दुनिया शुरू। परमेश्वर तुम्हें भी नई शुरुआत दे सकता है। पुरानी गलतियां खत्म, नया जीवन शुरू। परमेश्वर ने वादा किया, लेकिन मनुष्य की भी जिम्मेदारी है। सही जीवन जीना, परमेश्वर के साथ चलना, पाप से दूर रहना। क्या तुम परमेश्वर के वादों पर भरोसा करते हो या अपनी परिस्थितियों को देखकर डर जाते हो? परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वादा कभी नहीं बदलता। नूह और जहाज की कहानी सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं है, यह आज के जीवन के लिए सीधा संदेश है। जो उस समय हुआ, वही पैटर्न आज भी दिखता है। नूह के समय में पाप बढ़ा, आज भी वही हो रहा है। लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है, परमेश्वर आज भी वही है। नूह अकेला था, फिर भी उसने सही रास्ता चुना। दोस्त गलत रास्ते पर हों, समाज गलत दिशा में जा रहा हो, फिर भी तुम्हें सही पर खड़ा रहना है। नूह ने सिर्फ सुना नहीं, उसने ओबे किया। सिर्फ सुनना काफी नहीं, करना जरूरी है। जब तक जहाज का दरवाजा खुला था, मौका था। एक समय आया जब दरवाजा बंद हो गया। अभी समय है, बाद में शायद मौका न मिले। नूह सुरक्षित था क्योंकि वह जहाज के अंदर था। सुरक्षा इस बात में है कि तुम कहां हो, परमेश्वर के साथ या दुनिया में खोए हुए। तूफान के बाद परमेश्वर ने वादा किया, वह फेथफुल है। तुम्हारी परिस्थिति चाहे जैसी हो, परमेश्वर का वादा स्थिर है। नूह की तरह बनो। दुनिया बदल जाए, लेकिन तुम परमेश्वर के साथ खड़े रहो। नूह और जहाज की कहानी हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। परमेश्वर न्यायी भी है और दयालु भी है। जब दुनिया पाप में डूब गई,
न्याय आया, जल प्रलय। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने एक रास्ता भी दिया, जहाज। उस समय सिर्फ 2 ही जगह थीं। जहाज के अंदर सुरक्षा, जहाज के बाहर विनाश। परमेश्वर के साथ जीवन, परमेश्वर से दूर खालीपन और नुकसान। नूह ने हमें दिखाया भीड़ के खिलाफ खड़ा होना, परमेश्वर की आवाज सुनना, पूरी आज्ञाकारिता में जीना। क्या हम भी नूह की तरह जी रहे हैं या दुनिया के साथ बह रहे हैं? नूह ने सही निर्णय लिया और उसका परिवार बच गया। तुम भी आज निर्णय ले सकते हो, परमेश्वर के साथ चलने का, पाप को छोड़ने का, नया जीवन शुरू करने का। आज परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा। अगर आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना बोलो। प्रभु, धन्यवाद कि तू हमें चेतावनी देता है, धन्यवाद कि तू हमें बचने का रास्ता देता है। आज मैं तेरे पास आता हूं, मुझे सही निर्णय लेने की समझ दे, मुझे शक्ति दे कि मैं तेरी आज्ञा मानूं। मुझे इस दुनिया में फेथफुल बनाए रख और मुझे हमेशा तेरे साथ चलना सिखा। मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूं। आमीन। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक मत रखो। लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। कमेंट में आमीन लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।